Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are safe at your home. So, yesterday we read about water for quenching the thirst. तो हम एक quick recapitulation कर लेंगे about water for quenching the थर्स्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके अंदर देखा कि जो धर्मशाला और सराइज थे और या फिर जितनी भी अर्ली सेटलमेंट्स थी वो किसी न किसी वाटर बॉडी के पास की जाती थी, चाहे वो रिवर हो, लेक हो या पॉन्ड हो, उसके आसपास होती थी, सो दैट द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल्स कैन बी फुलफिल्ड इजीली, राइट. सेकेंडली हमने देखा कि वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए पहले स्टेप वेल्स होते थे, और ये जो स्टेप वेल्स हैं ये आपको अभी भी गुजरात या राजस्थान में मिलेंगे, और ये 5 to 7 स्टोरी यानी कि 5 to 7 स्टोरी जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं उनके इक्विवेलेंट इतने हाई नहीं होते थे, इतने डीप होते थे. एंड इन्हीं स्टेप वेल्स को वाटर टेम्पल्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता था. दे वर ऑल्सो नोन एज वाटर टेम्पल्स ऑफ इंडिया. ओके, सो नेक्स्ट इज नाउ ये जो स्टेप वेल्स हैं बेटा, दे वर ऑल्सो नोन एज वाव्स, वावड़ी, बावड़ी, बावरी, बाओली एंड बाबड़ी. जो रीजनल डायलेक्ट होते हैं, रीजनल डायलेक्ट के बेसिस पे डिफरेंट प्लेसेस पे इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं. तो जो स्टेप वेल्स हैं जिन्हें वाटर टेम्पल्स ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनके डिफरेंट प्लेसेस पे इनके डिफरेंट नेम भी है. दिस इज द रीजन कि क्यों इतने सारे नेम हैं स्टेप वेल्स के. एंड नेक्स्ट इज कुंड. कुंड के बारे में भी आपने देखा कि ये सॉसर, जो आपके कप के नीचे सॉसर होता है, सॉसर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके सेंटर में ये डीप होते हैं एंड दे कैन होल्ड वाटर इन द सेंटर. एंड इनमें बेसिकली जो अंडर वाटर स्टोरेज सिस्टम होता है या रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, उसके थ्रू इनमें वाटर जो है वो स्टोर किया जाता है. एंड आपको गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में ये बहुत इजीली दिख जाते हैं विलेजेस में. यहाँ पे एक इमेज इज देयर. दिस इमेज इज ऑफ सूरज कुंड इन एट फरीदाबाद, और फरीदाबाद जो है ये हरियाणा में पड़ता है. नेक्स्ट इमेज इज ऑफ सिसांद्रा. सिसांद्रा यूजली कर्नाटक में मिलते हैं, और सिसांद्रा बेसिकली टब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. इन्हें ट्रैवलर्स के लिए बनाया जाता था, और जहां पे भी रोड क्रॉसिंग्स होती थी या आसपास कहीं पे कोई स्टे वगैरह होता था, वहां पे टब लाइक स्ट्रक्चर्स को रखा जाता था और इनमें वाटर प्रोवाइड करवाया जाता था ट्रैवलर को. और इवन इन हिमाचल प्रदेश आप देखेंगे अभी भी, अगर आप जो रिमोट विलेज एरियाज है वहां पे जाकर के देखेंगे तो वहां पे छोटे छोटे स्टोन के टब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. वो पत्थर को बीच में से काट करके उन्होंने टब लाइक स्ट्रक्चर बनाए होते हैं, जिन्हें यहाँ पे आथरास कहा जाता है. और ये जो टब लाइक स्ट्रक्चर जो छोटे छोटे बनाए जाते हैं, ये एनिमल्स को वाटर प्रोवाइड करवाने के लिए बनाए जाते थे. So this was about the Sisandra which were available in the Karnataka. Next is water harvesting in olden times. So first of all beta, water harvesting is a technique of collecting, storing and using rainwater for irrigation for the purpose of drinking and other purposes. Okay, so water harvesting एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम वाटर को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और उसे बाद में यूज करते हैं. कैसे वाटर को? रेन वाटर को, बारिश के पानी को कलेक्ट करके, स्टोर करके लेटर ऑन हम यूज करते हैं फॉर इरिगेशन, फॉर ड्रिंकिंग और फॉर अदर पर्पसेस. दैट इज नोन एज वाटर हार्वेस्टिंग. एंड यहाँ पे 2 इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं कि ओल्डन टाइम्स में ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज देयर. उन्होंने जमीन को काट करके उसे डीप कर दिया है और आगे से दीवार बना दी है, और खाडिन लिखा गया है. खाडिन जो है ये राजस्थानी लैंग्वेज में बोला जाता है.
तो जो खाडिन है वहां पे आप देखेंगे कि फॉरेस्ट के पास बारिश हो रही है और बारिश का पानी खाडिन बांध के अंदर जो खाडिन है वहां पे स्टोर हो रहा है. सो इट इज ओल्डन टाइम्स वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. और रिसेंट जो मॉडर्न हार्वेस्टिंग सिस्टम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, वो भी आप देख सकते हैं, सेकेंड इमेज में है. और यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर जो बारिश गिर रही है तो जो ऑरेंज कलर की पाइप्स हैं इनके थ्रू पानी को कलेक्ट किया गया है. और आप देखेंगे कि 2 चैम्बर्स बनाए गए हैं, अंडरग्राउंड चैम्बर्स, जहां पे ये वाटर स्टोर किया गया है. और ऑरेंज कलर की पाइप से अपवर्ड एरो के थ्रू शो किया है कि कैसे जो वाटर है, आप देखेंगे ये अपवर्ड एरो है, कैसे वाटर जो है ये ग्राउंड वाटर से लिफ्ट करके वाटर टैंक जो है यहाँ पे वाटर टैंक तक पहुंचाया जा रहा है. सो दिस इज अ मॉडर्न वे ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग. Next is community service in modern times. So this is what from where we are going to start today, that how we do community service in the modern times. First of all, जो community living है बेटा, basically it require a proper organization, lot of coordination and tolerance also. And present time में earlier kings used to do the community services, but present time में हमारी जो government है और जो उसकी डिफरेंट एजेंसीज है जो गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई होती हैं, ये हमें कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं. एंड ईच नेबरहुड रिक्वायर एसेंशियल सर्विसेज लाइक water, electricity supply, hospitals, schools, roads, markets and sanitation, and all these are provided to us with the help of government and its agencies. Okay. Moving further, now what are the changes that occurred in traveling, water and trees in modern times? Let's see. First of all, we will do the traveling portion. आपने देखा कि different जो mean of transport है वो हमें बहुत ज़्यादा convenience provide करवाते हैं. आजकल आप कहीं पे भी जाते हैं, आपको guest houses available होते हैं, restaurants are there, night shelters are there, lot of motels and hotels are provided for your comfort, for the comfort and safety of the travelers. Other than this, आप देखेंगे आजकल जो quality of roads हैं वो बहुत बेटर है, बहुत इम्प्रूव हो चुकी हैं. ब्रिजेस आर देयर टू शॉर्टन द ट्रैवलिंग डिस्टेंसेस. Flyovers are there to reduce the traffic and to ensure the smooth movement of vehicles. जो present transport means of transport है, they are much faster and more comfortable and hence provide more pleasure to the travelers, right? And these modern transport can be anything. It can be car, it can be the modern Volvo buses, it can be the different trains, the metro train is there, Rajdhani expresses are there, different aeroplane services are there. Moreover, ships are also there to provide you the water transportation, right? Further, now although we do have numerous fastest way of means of transports, but still bicycle riding is very popular all over the world, and the reason behind it is that it keeps our body fit, it saves fuel and is also environment friendly. So 3 benefits are there. First is it keeps us fit, secondly it saves fuel, so it is pocket friendly, and third is एनवायरमेंट फ्रेंडली. ये कोई भी पॉल्यूशन कॉज नहीं करती है, तो ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है, राइट? सो हेल्थ फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली. सो इट इज अ वेरी फ्रेंडली मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, इजंट इट? फर्दर, वाटर, एज फार एज वाटर इज कंसर्न्ड, तो हम सबके घरों में वाटर आता है एंड वो आता है पाइपलाइंस के थ्रू, राइट? पूरी कंट्री में पाइपलाइन सिस्टम के थ्रू कोशिश की गई है कि हर घर में पानी पहुंचाया जाए, राइट? सम एरियाज आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन वेल्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड लेक्स.
Now tube wells provide water for the irrigation, राइट. ट्यूबवेल प्रोवाइड करवाते हैं इरिगेशन के लिए पानी. और आप देखेंगे जो इमेज है, इस इमेज में भी फार्म के साथ में एक ट्यूबवेल इज देयर जो ग्राउंड वाटर को पुल कर रहा है, और यहाँ पे एक बड़ा सा टैंक है उसमें फिल कर रहा है, और इस टैंक से पीछे जो फार्म्स है यहाँ पे इरिगेशन के लिए पानी सप्लाई किया जा रहा है, राइट. And not only this, आप देखेंगे even today some part of India are in such condition that women have to fetch water from distant places in the picture, right? And another thing is that the water pollution has become a major concern in all parts of India. It is mainly caused by dumping of household and industrial waste into the water sources, right? Now, do you know that we must all work to stop the immersion of idols, garlands and other waste into the water bodies? हमारे जो वाटर एनिमल्स हैं, जो वाटर फ्लोरा एंड फोना है, वो भी सेफ नहीं है अगर हम इसी तरह से अपने वाटर बॉडीज को पोल्यूट करते रहे. नॉट ओनली दिस, सिर्फ वही हार्म नहीं होंगे, हमारी जो हेल्थ है वो भी इससे हार्म होगी, क्योंकि हमारे पास भी जो ड्रिंकिंग वाटर है वो काफी कम है. So under community services in modern times, next topic is trees. Trees provide a green cover to our planet. They are also known as lungs of our planet, and they are the best and most valuable friends that we have in this planet. Now they give us innumerable gifts like wood, flowers, vegetables, medicine, fruits, spices, shade, and lots more. The most important thing that trees give us is the clean atmosphere by converting carbon dioxide into the oxygen, right? Now, do you know, once a wise man was asked that what he would do if he knew that he had only one day to live. He promptly replied that I would plant a tree, right? Because इवन अगर आपके पास जिंदगी में एक ही दिन है और आप एक प्लांट उस वक्त, ट्री उस वक्त प्लांट कर देते हैं, तो वो जो ट्री है वो hundreds of years तक जीती है, right? And while living, it gives benefit to all humankinds, not only humankinds, it gives benefits to birds and other animals also, right? Moreover, it makes our planet livable, right? Now, in recent time, forests have been cleared for agriculture, building houses, hotels, hospitals, transport system, resorts, etc. And this cutting of trees is known as deforestation. Deforestation जब हम plants को जो है वो जो forest है उनको हम कट कर देते हैं, उनको वैनिश कर देते हैं, दैट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन. द कटिंग ऑफ ट्रीज हैज डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर. It has created air pollution, lower the level of underground water, reduces the number of species of animals, birds and plants, right? बहुत सारी ऐसी स्पीशीज जो फॉरेस्ट में पाई जाती थी प्लांट्स की, वो अब हमें अवेलेबल नहीं है. एनिमल्स और बर्ड्स की जो स्पीशीज होती थी उनके भी पॉपुलेशन भी डिक्रीज हो गई है, एंडेंजर्ड हो गई हैं स्पीशीज, क्योंकि उनका जो घर है विच इज फॉरेस्ट वही हमने डैमेज कर दिया है, isn't it? And we are also polluting our environment. So now people are becoming aware of the importance of saving natural resources like water, forest, wildlife, etc. Right? And see, जब हम फॉरेस्ट को कट कर देते हैं हम उसे कहते हैं डिफॉरेस्टेशन. जब हम प्लांट्स लगा करके उन्हीं फॉरेस्ट को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करते हैं उसे हम कहते हैं री मीन्स अगेन एंड देन फॉरेस्टेशन, reforestation, right? Now people are aware about the benefits of the trees and benefits of the forest, तो reforestation को हम encourage कर रहे हैं.
they are planting trees so that root can absorb more water, और जो ground water का level है उसको हम raise कर सकते हैं. And जब हम reforestation करते हैं it also saves our wildlife. जो animals, birds और insects हैं उनकी life भी हम save कर रहे हैं by protecting their houses, which is our forest, right? And on 18th of May, we used to celebrate Plant Conservation Day. Now, natural resources are the gift of nature to mankind. It is our responsibility to hand over this heritage to our future generation. And not only this, our government has also banned cutting of the tree, and many projects are started for the conservation of the forest. Among these few are Van Mahotsav, and each one plant one tree, etc. Van Mahotsav बेटा जुलाई के फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है. Now, do you know that Chipko movement create awareness that trees are important for life? चिपको मूवमेंट 1970s में ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था अगेंस्ट द कटिंग ऑफ द ट्री, जहाँ पे विलेज की कुछ लेडीज ने बताया था कि प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और वो प्लांट के आसपास जो प्लांट की जो ट्री की ट्रंक होती है उसके आसपास आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में हाउ दे हैव मेड अ सर्कल, वो खड़े हो गए हैं टू प्रोटेक्ट द tree. Now, Van Mahotsav, which is the another effort by the government and its agencies, Van Mahotsav is celebrated by planting tree in the first week of July every year. आपको पता है कि जुलाई फर्स्ट वीक सेकेंड वीक के ऑनवर्ड्स जो है मानसून आ जाता है, तो जुलाई का जो फर्स्ट वीक है उसको वन महोत्सव की तरह सेलिब्रेट किया जाता है और प्लांट्स को उस वक्त प्लांट करते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ ट्री प्लांटिंग. आप देखेंगे ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में देयर इज अ वुमन इन द स्लाइड. जो फर्स्ट इमेज है वो एक लेडी की है, इनका नाम है गौरा देवी. इन्हें मदर ऑफ चिपको मूवमेंट भी कहा जाता है और इन्हें द ओरिजिनेटर ऑफ द चिपको मूवमेंट भी कहा जाता है. एंड ऑल्दो जो ये चिपको मूवमेंट है ये बिगिन हुआ था 1970s में, बट अर्लियर ऑल्सो किंग्स, आपको पता है पहले इंडिया में किंग्स रूल करते थे. उस वक्त एक विलेज लेडी होती थी, उनका नाम था अमृता देवी. उन्होंने सबसे पहले ट्री हगिंग का मूवमेंट शुरू किया था टू प्रोटेक्ट द ट्री, और उनका कहना था कि अगर आप अपना हेड दे करके भी एक प्लांट बचा सकते हैं तो उस ट्री को आपको बचाना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ ट्री इट इज पॉसिबल कि हमारे प्लैनेट में जो लाइफ है वो पॉसिबल हो पाई है. So that's all about the community services. Stay home, stay safe, stay strong. Bye bye. Take care.